बैठ करके भगवत चर्चा करें, इसके लिए कहीं निषेध नहीं, किसी को निषेध नहीं, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, कोई भी हो। निषेध है सप्ताहिकी भागवत का संकल्प लेकर के भागवत करने के लिए। हमें कहीं किसी शास्त्र में स्त्री शरीर के लिए नहीं हमने पढ़ा। हमने जितने शास्त्र पढ़े उनमें ऐसा हमने कोई विधान आज तक कहीं नहीं पढ़ा कि कोई स्त्री भागवत की सप्ताहिकी अनुष्ठान। नारी जो है वह वेद पुराणों का ज्ञान प्राप्त कर ले और उसको समाज में दे। बांटने में नुकसान नहीं, आप प्रवचन करिए, पर जो व्यासपीठ है उस व्यासपीठ में जो संकल्पित कार्य होता है वह वहां, जैसे माता अनुसुईया है, माता अनुसुईया तो भगवान की माता है, दत्तात्रेय जी की, उनके पास तो ज्ञान की कमी नहीं, माता सीता को उपदेश दिया, पर वो व्यास गद्दी पर बैठ के उपदेश नहीं। व्यासासन पर बैठकर इतिहास पुराण आर्ष ग्रंथों का वाचन ब्राह्मण कुलोत्पन्न व्यास को ही करना चाहिए। सत्संग के रूप में कोई भी भगवान की चर्चा करे, लेकिन यदि विधिवत कलश स्थापन हुआ है, देवताओं की स्थापना हुई है, पीठ की स्थापना हुई है, तो उसमें विप्र कुलोत्पन्न को ही व्यासासन पर विराजमान करना चाहिए। व्यास को संध्योपासन करना चाहिए, उसको शिखा सूत्रधारी होना चाहिए। वो माताएं कैसे करेंगी? पर यह बात कहने से ही लोग बहुत बुरा मानते हैं। जो व्यास की जो मर्यादाएं हैं उन मर्यादाओं का पालन व्यास के द्वारा ही संभव है, वक्ता के द्वारा संभव, वक्त्री के द्वारा संभव नहीं। इसलिए सत्संग के रूप में आप अपने घर में भगवत चर्चा करें, कोई मना नहीं है, लेकिन यदि विधिवत आनुष्ठानिक रूप से पुराण आदि का वाचन होना है तो हमें मनमाने तरीके से कोई काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह शास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न सिद्धि मवाप्नोति न सुखम न परांगति। गीता जी में स्पष्ट निषेध किया है। हम जो कुछ करें शास्त्र की मर्यादा में स्थित होकर। कि लगातार कथाएं माताएं भी कहती हैं और उनके शरीर का धर्म बीच में ही उपस्थित हो जाए तो उस समय उन्हें ग्रंथ चुना चाहिए। अरे भाई, धर्मशास्त्र को तो उठा के देखते। हम लोग इस मत में नहीं है कि कन्याएं संत के रूप में घर में ही भजन करें। कन्याओं की शोभा घर में भजन करना है। हम लोगों की कथाएं एक एक वर्ष की बुक हो जाती है, ठीक है ना? उनकी भी बुक हो जाती है, उनकी तो हम लोगों से ज्यादा मांग है आजकल। जब हम जाने कि हमारी आवाज जाएगी तो कोई सुनेगा तो दो चार गाली जरूर देगा। पर महाराज ये निश्चित है कि शास्त्र विरुद्ध है। जो प्रकृति का नियम है, क्या वो कथा मंच में बैठने पर समाप्त हो सकता है? उपदेश करना एक अलग चीज है और व्यास मंच में बैठ करके कथा कहना एक अलग। इसका मतलब जिस शास्त्र की तुम कथा कह रहे हो उसी शास्त्र का खंडन भी कर रहे हो, और उसमें दोषी हम और आप ही हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। तात्पर्य बोले पुरुष ही वक्ता हो, स्त्री वक्ता न हो। स्त्री भागवत कथा सुनावे ये धर्म नहीं है। आज कलयुग है, आप देख रहे हैं कि स्त्रियां भागवत कथा बांच रही हैं। कौन देवी कौन साध्वी, क्या यही धर्म?